हेलो फ्रेंड, वेलकम टू INR इफ़त नावल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के चैप्टर 15 को। मानसी और सक्षम का बच्चा। मानसी को कोई जवाब ना देते हुए देख सक्षम ने दोबारा थोड़ी गुस्से से कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हारी नज़रें कमज़ोर हैं क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं खाना खा रही हूँ? मानसी ने अपने मुंह में और खाना ठूसते हुए कहा, ये मुझे भी दिख रहा है कि तुम खाना खा रही हो, लेकिन तुम यहाँ क्यों खा रही हो? तुम तो अपने घर चली गई थी ना? हाँ, लेकिन मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ वापस आ गई। मानसी बोली, वो मेरा सर दर्द नहीं है, इसलिए तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो। इतना कहकर सच्चे ने मानसी का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगा। हे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पाप लगेगा किसी भूखे के मुंह से निवाला छीनने के लिए। मानसी चाहकर भी उसको रोक नहीं पा रही थी। वो सच में बहुत ताकतवर था। सक्षम ने ले जाकर सीधा मानसी को दरवाजे पर बाहर कर दिया और उसके मुंह पर दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन मानसी भी कहाँ हार मानने वाली थी। वो इतनी आसानी से सक्षम का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। उसने दरवाजे को काफ़ी देर तक पीटा और उसके बाद वो वहीं गार्डन में वॉक करने लगी। उसकी नज़र बार बार सक्षम के रूम की तरफ जा रही थी। सक्षम अपने रूम की एक खिड़की के पर्दे के पीछे से मानसी को देख रहा था। उसी वक्त उसका फ़ोन बजा और उसने फ़ोन उठाकर कहा, बोलो बॉस, मिस मानसी अभी कुछ देर पहले आपके घर का दरवाज़ा पीट रही थी, उसको वहीं रहने दो। सक्षम बोला, क्या हम उनको गेट से बाहर कर दें? इसे सुनकर सक्षम का गुस्सा अचानक से बढ़ गया और उसने चीखते हुए कहा, उसको हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। सक्षम को इतना गुस्से में देखकर वो बॉडीगार्ड डर गया और उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद सक्षम अपने अस्त व्यस्त हुए डाइनिंग टेबल को देख रहा था। तभी उसके डोर की बेल बजी। जब देवकी ने डोर सुनी तो वो कुछ काम कर रही थी। वो बाहर आई तो सक्षम ने उसे दरवाज़ा खोलने के लिए मना कर दिया और कहा, आप जाकर सो जाइए। देवकी को थोड़ा अजीब लगा। तभी उसकी नज़र आसपास गई। वहाँ मानसी नहीं थी। उसको वहाँ ना पाकर उन्होंने सक्षम से पूछा, मानसी बिटिया कहाँ है? सक्षम ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। देवकी भी वहाँ से चली गई। सक्षम ने गुस्से से दरवाज़ा खोला। तो मेरी बात, सक्षम ने इतना कहा ही था कि उसकी नज़र सामने खड़ी मानसी को देखा, लेकिन वो इस वक्त अकेली नहीं थी। उसके साथ सक्षम की दादी भी थी। सक्षम ने हैरानी के साथ उन दोनों की तरफ देखा। सक्षम की दादी थोड़ा गुस्से में कहा, इतनी देर क्यों लगी दरवाज़ा खोलने में? दादी की बात सुनकर सक्षम ने कुछ नहीं कहा और अपना सवाल करते हुए कहा, दादी आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, सक्षम की दादी ने अंदर आते हुए कहा। दादी के पीछे पीछे मानसी भी अंदर आ गई। दादी जाकर सीधे सोफे पर बैठ गई। सक्षम भी उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। दादी क्या बात हो गई जो आप इस तरह से अचानक यहाँ आई हो? सक्षम बोला, बात तो बहुत बड़ी है। दादी ने परेशान होते हुए कहा, ऐसी भी क्या बात है दादी, सब ठीक तो है ना? मानसी ने भी दादी को परेशान होते हुए देखकर पूछा, तुम्हें हमारे फैमिली मैटर में बोलने की ज़रूरत नहीं है। सक्षम ने मानसी को घूरते हुए कहा, अरे ये कैसे बात हुई? ये तुम्हारी होने वाली पत्नी और हमारी होने वाली बहू है, तो तुम कैसे इस तरह से उसके साथ बात कर रहे हो? दादी ने सक्षम के ऊपर गुस्सा करते हुए कहा। मानसी ने भी इस बात का फ़ायदा उठाया और दादी के कंधे के ऊपर अपना सर रखते हुए कहा, दादी ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं और आज तो। ये कहकर मानसी चुप हो गई। आज तो क्या, बताओ मुझे, इसने आज क्या किया? दादी ने मानसी को देखते हुए पूछा। मानसी ने एक नज़र सक्षम की तरफ देखा। वो इस वक्त गुस्से से उबल रहा था। मानसी ने उसे चिढ़ाने के लफ्ज़ में कहा, वो दादी, आज सक्षम गुस्से में मुझे घर से निकाल दिया था, तभी मैं आज गार्डन में घूम रही थी। मानसी की बात सुनकर दादी ने गुस्से से सक्षम की तरफ देखा। उन्होंने गुस्से से सक्षम से कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ सक्षम? सक्षम के पास कुछ जवाब नहीं देते हुए बन रहा था। वो बस मानसी को घूर रहा था। सक्षम को कोई जवाब ना देते हुए देख दादी ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। अंत में दादी ने बस इतना कहा, सक्षम अगर मेरी बहू के साथ तुमने आगे से कुछ भी गलत किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सक्षम की ऐसी हालत हो देखकर मानसी को काफ़ी सुकून मिल रहा था। अभी तो शुरुआत है सक्षम ब्रॉय, आगे आगे देखो, मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि तुम्हें अपने जीने पर भी गिल्ट महसूस होगा। मानसी मन ही मन बोली। अपनी दादी की डांट सुनने के बाद सक्षम ने बोला, दादी अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर सक्षम उठने को हुआ तो दादी ने दोबारा कहा, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है।
सक्षम रुक गया। उसने थोड़ा चिढ़ते हुए क्या कहा, अब क्या कहना है आपको? जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे तुम्हारे बच्चे को देखना है, दादी बोली। सक्षम ने हैरानी से अपनी दादी की तरफ देखा और वहीं मानसी भी दादी की बात सुनकर शौक थी। सक्षम ने थोड़ा गुस्से से कहा, बच्चा? किसका बच्चा? कैसा बच्चा? बच्चा कैसा होता है? तुम्हें नहीं पता क्या? मैं तुम्हारे बच्चे की बात कर रही हूँ, तुम्हारे और मानसी की। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो और जल्द से जल्द मुझे मेरा पोता या पोती दे दो, दादी ने सीरियस होते हुए कहा। मानसी और अक्षत आंखें फाड़े दादी को देख रहे थे। तो क्या आप इतनी रात को मुझसे ये बात करने आई हैं? सक्षम ने कहा। हाँ, क्योंकि तुम मुझे आज तक चला कि मेरी सहेली चंद्रिका का पोता तुमसे भी छोटा है और उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन तुमने तो अभी तक शादी भी नहीं की, दादी ने परेशान होते हुए कहा। ठीक है, हम इसके बारे में सोचेंगे। सक्षम जानता था कि उसकी दादी साथ इस वक्त बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उसने दादी की बात मानते हुए कहा। सक्षम की बात सुनकर दादी खड़ी हो गई। उन्होंने सक्षम को घूरते हुए कहा, सोचना नहीं है, करना भी है, वो भी 6 महीने के अंदर, क्योंकि 6 महीने के बाद मुझे तीर्थ पर जाना है। इतना कहने के बाद दादी मानसी की तरफ मुड़ी और उन्होंने प्यार से कहा, ठीक है बेटा, अब मैं जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, और अगर ये मेरा खड़ूस पोता तुम्हें ज़्यादा परेशान करे तो मुझे बताना, मैं इसको डांट लगाऊंगी। मासी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और सक्षम को एक शातिर स्माइल दी। उसके बाद उसने दादी से कहा, दादी आप जा रही हैं, लेकिन इतनी रात हो चुकी है, आप यहीं क्यों नहीं रुक जाती? अरे रुकने को तो मैं रुक जाऊं, लेकिन मुझे यहाँ नींद नहीं आती, दादी बोली। दादी के जाने के बाद सक्षम अपने रूम में चला गया। मासी भी अपने रूम में चली गई। सक्षम अपने रूम में बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। सक्षम ने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को अपने पैरों से रौंद दिया। उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने मानसी अपने हाथों में पीलो लेकर खड़ी थी। अब क्या चाहिए तुम्हें? सक्षम ने चिढ़ते हुए कहा। वो मुझे उस रूम में अकेले सोने में डर लग रहा है। इतना कहकर मानसी सक्षम के साइड से अंदर रूम में आ गई।